हे गाइस, तो अक्सर हम पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम पे अमेजिंग वीडियोस देखते हैं कि क्या बढ़िया डिजाइन बन के आया, बट हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये बनता कैसे है। तो मैंने आपके लिए इंटरनेट से ऐसे ही टाइप की इंस्टाग्राम रील्स, पिंटरेस्ट के आइडियाज निकाले हैं, सेव किए हैं और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो किस मटेरियल में बना है और कैसे बना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 360 डिग्री टीवी जो होता है, जो टीवी है अपनी जगह और रोटेट होने लग जाता है, तो वो बनता कैसे है, उसकी वायरिंग कैसे होती है, कहीं ऐसा ना हो कि रोटेट हो तो वायरिंग फंस जाए, उसके अंदर कौन सा वो हिंज लगता है जिससे टीवी घूम पाता है। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे। तो अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे ये 360 डिग्री के लिए फ्रेम बन गया। तो इसके ऊपर और ये इसके नीचे एक हिंज लगता है जिसे हम बोलते हैं पिवट हिंज। जरा ये फोटो देखो, राइट, अमेज़न से भी ये इजीली आप खरीद सकते हो। अब पॉइंट है तो देखोगे जो फ्रेम है, ये फ्रेम चारों तरफ से तो पैक्ड दिख रहा है लेकिन अंदर से ये हॉलो है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वायर जा रही है, जो वायर ये इसके अंदर यहाँ पे अंदर गई, यहाँ से इधर आएगी और इस पाइप से थ्रू ये जो बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स भी अंदर से हॉलो है, मतलब कि ये सारी वायर्स इसके अंदर है। अब ये जो 360 डिग्री है, ये रोटेट ऐसा नहीं कि पूरा आप ऐसे शक्तिमान की तरह घुमाते रहोगे, ये बस ऐसे पूरा इधर घूम जाएगा या ऐसे पूरा घूम जाएगा जिससे कि वायर जो है अंदर वो टेंगल्ड, मतलब कि फंसे ना। तो अगर आप ये देखोगे तो ये इस तरीके से, सी, यस, तो ये इस तरफ भी घूम गया और इस तरफ भी घूम गया, राइट। अब नेक्स्ट जो आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे बड़ा सा ट्रिक लगा यार। ये आप ड्रेन जाली देखोगे तो इसके नीचे कोई ड्रेन नहीं होता है। पहले आप ये वीडियो देखो। अगर आपके घर के वॉशरूम में पानी का इश्यू आ रहा है कि यार ड्रेन पॉइंट नहीं है और एक्स्ट्रा ड्रेन चाहिए, उसके लिए तो टाइल तोड़नी पड़ेगी, सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। तो वो तोड़े बगैर क्या कर सकते हैं, ये देखो, यहाँ पे एक टाइल का कटआउट किया, ये ड्रेन जाली को सेट किया, अब इसको ऐसे लगाया, अब इसको डाल दिया शावर की तरफ। अब ये देखो, अब इसमें कोई भी पानी डालेगा वो शावर के उस तरफ निकल जाएगा। सी, ये देख रहे हो, तो हमें ऑटोमेटिकली एक ड्रेन पॉइंट मिल गया और ये स्टेनलेस स्टील का है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। अब जो ये देख रहे हो, ये जो कर्व पार्ट दिख रहा है, जरा इसकी फिनिश फोटो देखो, राइट। तो इसको हम वेव पैनल बोलते हैं अक्सर। अब ये बनाया कैसे जाता है, ये इसके आगे एक और वीडियो आएगी जो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल प्लाई, जो बेसिकली 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm तक ये प्लाई आती है, डिपेंडिंग ऑन थिकनेस की हमें कितनी चाहिए। और ये फ्लेक्सिबल प्लाई इजीली, क्योंकि लकड़ी घूमती नहीं है ना, ये वाली प्लाई घूम जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल प्लाई। अब जैसे कि ये देख रहे हो, यहाँ पे ये प्लाई लगी हुई है, इस प्लाई के ऊपर खांचों को ऐसे काटा गया है जिसके ऊपर अब प्लाई को फिक्स किया जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये हो गया, ये पहले हुआ, इसके बीच में स्टैंड हो गया, जिससे कि जब अब फ्लेक्सिबल प्लाई से हम डालेंगे तो ऊपर से हम कील जिस पे मारेंगे जिससे कि इसको स्ट्रेंथ मिल सके, राइट। तो इस तरीके से ये वेव पैनल रेडी होता है। अगर आप देख रहे हो तो ये जो मेंबर डला हुआ था, इसी मेंबर के ऊपर कील मारी जा रही है जिससे कि ये फ्लेक्सिबल को स्ट्रेंथ मिलेगा और ये कभी निकलेगी नहीं, और इस तरीके से ये पैनल रेडी हो जाता है, राइट। अब अगेन जब हम सीलिंग देखते हैं जिसके अंदर कर्व आ जाता है, अब ये बनाए तो पीओपी में भी जा सकता है, बट इस वीडियो में जो मैंने देखा है वो इसको प्लाई से बना रहे हैं। तो ऑलरेडी पहले लकड़ी का जो फ्रेम है उसको ऐसे सीलिंग में हैंग किया गया है फास्टनर की मदद से, उसके बाद लकड़ी को ऐसे शेप में काटा गया है। फॉर एग्जांपल ये पेपर ले लिया, अब इसके अंदर से मैंने ऐसे कर्व करके लकड़ी का एक पीस काट के इसमें से निकाल लिया। अब वो मल्टीपल पीसेस को काट के हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब धीरे धीरे ये जिप्सम बोर्ड को भी कर्व में काट के इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, जिससे कि हमारे पास ये वाली फिनिश बन के रेडी हो जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। अब ये कर्व है जो ऑलरेडी हमने भी अपनी साइड पे बनाया हुआ, कि हमें जब स्टेयरकेस के पास या कहीं एंट्री पे कर्व होता है तो कैसे बनाया जाता है वो, कि प्लाई में पहले हमने इसको एक शेप में काट लिया, एल टाइप का सेक्शन बनाया जिससे कि हम इस तरफ से इसमें ऐसे कील मार सके, जैसे यहाँ पे ये एयर कंप्रेसर से कील मार रहे हैं। अब इसके ऊपर प्लाई, फ्लेक्सिबल प्लाई, जिप्सम का बोर्ड, SDHMR में अगर आप ये छोटी छोटी पतली पतली लाइंस देख रहे होंगे तो ये कट मारे हुए हैं, ये कट मार के आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हो। तो अब ये हमने कैसे बनाया वो मैं आपको चलो हमारी साइड की वीडियो दिखाता हूँ। अब आप देखो ये नेक्स्ट फिनिश प्रोडक्ट ये बना कैसे है, ये देखो, अच्छा लग रहा है ना, बट पॉइंट है यार ये बनेगा कैसे, क्या ये पीओपी में है, पेंट में है, पुट्टी में है, किस चीज में है? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं होता। 18 mm का SDHMR का बोर्ड लो, उस बोर्ड के अंदर CNC कट में ऐसे फ्रेम कट के निकल के आ जाएंगे और जो बीच वाला पार्ट है वो होलो निकल जाएगा। अब इसको हम साथ के साथ वॉल के साथ अटैच करते हुए चलेंगे। बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ये जो आपस में ज्वाइन कर रहा है, इनके जो जॉइंट्स हैं इस पे PU पेंट कराना है, ना नॉर्मल रॉयल, ना NML, ना की डेको। नहीं तो होगा क्या, जो ये पैनल से पैनल चिपका के रख रहे हैं ना, इसमें कल को क्रैक आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
पीयू पेंट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट आता है ये है कोई इंस्टा पे रॉयल आर्ट CNC। कितने दुनिया भर के डिजाइनर वेव पैनल जो हम इंटरनेट मार्केट में देख रहे हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सारा गेम होता है CNC मशीन का। इसमें या तो प्लाई यूज होती है या SDHMR MDF आप यूज कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक बोर्ड यूज नहीं होता है। इस तरीके से मशीन वेव बनाती चली जाती है। अब आप देख ही रहे हो मशीन है तो कितना प्रिसीजन आ रहा है, जिसकी वजह से आप इसको किसी भी टाइप का पैनल का डिजाइन बना सकते हो। इसमें बोर्ड की कॉस्ट आप मान के चलो, फॉर एग्जांपल SDHMR आपको 100 रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो मशीन वाला भी 100-120 रुपए पर स्क्वायर फीट ले लेगा। तो 220 रुपीज आपका रॉ मटेरियल CNC कटिंग का आ गया। उसके बाद PU अगर करा रहे हो तो 300, 400, 500 रुपए पर स्क्वायर फीट जो भी आपका आने वाला है। तो मोटा मोटा मान के चलो ये 700 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको पड़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, जिसमें आपका मटेरियल, लेबर, पेंटर सब आ जाता है। सेम चीज ये भी CNC का काम है। अगर आप ये देखोगे तो अब ये थिकनेस जो इसकी दिख रही है वो है करीब 12 mm की। तो 12 mm के बोर्ड में ये CNC कट, जिसके अंदर से बीच का पार्ट निकाल दिया गया और ऐसी रिंग बन के रेडी हो गई। हाँ, अगेन डेलिकेट होता है तो इसलिए ध्यान से इंस्टॉल करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैक वॉल पे, पूरी वॉल पे SDHMR की पैनलिंग करी है। उसके बाद वॉल मोल्डिंग SDHMR जो कि CNC फिनिश है वो लगाया गया। उसके बाद ये ग्रिल लगाई जा रही है, जैसे कि एक डिजाइन एलिमेंट बन के रेडी हो जाएगा। और जो हाथ में ये देख रहे हो, जो मैंने आपको पिछली वीडियो दिखाया था इंटीरियर कोच की मशीन कैसी होती है, बेसिकली वो कील से नहीं ठोका जाता, क्योंकि कील से कुछ भी डेंट पड़ सकता है, कुछ टूट सकता है, इसलिए एयर कंप्रेसर से ये मशीन से कील ठोकी जाती है। अब ये जो जॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पे हमेशा PU होना चाहिए, DCO नहीं करना है, नहीं तो बाद में जॉइंट खुल जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब आजकल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्या बताया था कि कर्व इज द नेक्स्ट लग्जरी, मतलब कि आजकल चीजें रेक्टेंगल या शार्प एंगल्स की नहीं, कर्व की है। तो हम जब घर बनाते हैं तो आजकल हम कॉर्नर्स को क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट कर्व दे रहे हैं, जैसे कि इस केस पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो बीम थी इसको छुपाने के लिए या सॉफ्ट कर्व दिया है। आप चाहो तो अपने घर की जो नॉर्मल वॉल्स है, जहाँ पे 2 वॉल्स आके मिलती है, ऐसे कॉर्नर बनता है, इसका जो कॉर्नर होता है रेक्टेंगल की या शार्प एंगल की तरह आप इसको सॉफ्ट कर्व में ले सकते हो, जो कि अगेन POP से बन सकता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। अब अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि लूवर डायरेक्टली वॉल पे लगा दो, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर वॉल में अंडुलेशन बहुत ज्यादा है तो लूवर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, कहीं से लूवर अंदर दब जाएगा, कहीं से बाहर आ जाएगा। तो उस सिनेरियो में ये लूवर्स को लगाने के लिए इंटरलॉकिंग क्लिप आती है, जो कि वॉल से थोड़ा दूर रहती है और आपके लूवर्स को दीवार की जगह अब इससे स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली वॉल पे अगर लूवर लगाने जा रहे हो तो बेस नहीं बनाना है, तो इस इंटरकनेक्टिंग क्लिप को आप ले सकते हो और इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इससे आपके लूवर के पीछे बेस नहीं बनाना पड़ेगा, दीवार से किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ लेनी नहीं पड़ेगी। कई बार होता है ना कि प्लास्टर वीक है या पेंट वीक है, कल को लूवर्स निकल ना जाए अगर हम चिपकाए, तो यहाँ पे आप इस नेल से काम कर सकते हो। हाँ, अब ये तो यार मुझे भी बड़ी सही चीज लगी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये सॉलिड वुड है, जिसको लेयर में पहले काटा गया है, मतलब कि अगेन वो जो होता है ना हमारा CNC मशीन, उससे पूरा उसको काटा गया है। उसके बाद इसके अंदर छेद किए गए हैं। अगर आप देखोगे तो ये देख रहे हो, ये जो छेद हो रखे हैं ये स्क्रू नहीं है, यहाँ पे फास्टनर आएंगे, फास्टनर से टिकेगा, नहीं तो इतना हैवी वेट है कि ये गिर जाएगा। राइट, यस। तो ये देख रहे हो, जो इंटरनेट पे हम फोटो देखते हैं वो कैसा दिखाई देता है। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट है ये एडवांस ग्लास मटेरियल है, जिसके अंदर आपके अलग अलग मटेरियल कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि जेड को मिलाया जाता है। और अब इस ग्लास की खासियत क्या है, टफन ग्लास से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, डबल लेयर में बनता है, इसे फ्लोर में और वॉल में डाला जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज लिट अप होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से आप ये चीजें बना सकते हो, बट ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मुश्किल होगा अभी आने में इसका। तो जब आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अब आप ये सीलिंग देखो, अच्छी लग रही है ना। अब ये बनती कैसे है उसका प्रोसीजर बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, मैंने बनाया था 2020 में, तो मेरे पास उसका तो क्लिप नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, नॉर्मली आपको फॉल सीलिंग में कहीं भी आपको बेस बना हुआ है, तो नॉर्मल जो फ्रेमिंग है, जो हमारी नॉर्मल POP सीलिंग या जिप्सम सीलिंग के लिए फ्रेमिंग होती है, वैसी ही फ्रेमिंग होगी, बस जो उसके मेंबर दूरी पे जो डलते हैं 2 फुट की, वो 1 फुट की दूरी पे डलेंगे। ये एक चीज का ध्यान रखना होता है। और सीलिंग से सपोर्ट जो फास्टनर से लेते हैं वो ज्यादा दूरी की जगह कम दूरी पे होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है 18 mm का SDHMR, जैसे कि ये लग गया। अब इस SDHMR में हमें ग्रूव काट लेने हैं पहले ही, जो कि आप राउटर मशीन से ग्रूव काट सकते हो, पेंसिल से मार्किंग होगी और राउटर आप चलाते चलोगे, उससे ग्रूव कटता चलेगा, जिसके अंदर ये हम फिट कर सकते हैं। अब ये पहले टेम्पररी फिट करना है, फिर इसको फर्श पे लेटा लिया, फ्लेक्सिबल प्लाई को कर्व करके 3 mm या 4 mm की प्लाई को लेना है, इसके अंदर पहले फिट करना है थोड़ा सा पीछे। जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, अब इस पेपर पे मुझे इस ऑब्जेक्ट को करना है। पहले मैंने ग्रूव नीचे काट लिया, फिर सीलिंग में से सेट करके देख लिया, वापस इस बोर्ड को मैंने खोल लिया। अब मैं इसके अंदर जो ग्रूव कटा हुआ उसपे ऐसे फ्लेक्सिबल प्लाई डाल के ऐसे पूरी खड़ी कर लूंगा, फेविकोल से और कील से इसको जाम कर लूंगा। उसके बाद मैं इसे सीलिंग में वापस अटैच कर दूंगा। ये देख रहे हो, इस तरीके से।
और यहाँ पे ये अपना फिर अपना नॉर्मल पीयू या ड्यू को जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। अगेन मैं कहूंगा पीयू करना, उसके बाद जो है आपकी कुछ फीलिंग जो है वो ऐसी निकल के आ जाएगी। और जो पेंट है ये मेटेलिक पेंट है, मेटेलिक पेंट से फिनिश आ जाएगी जो कि एशियन पेंट में इजीली मिल जाएगा, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरा लाइक और सब्सक्राइब भी दबा दो भाई। अब अक्सर हमने वीडियोस देखी है पॉकेट डोर की, लेकिन अब पॉकेट डोर अगर मैं हेटिक या ओजोन में जाऊंगा तो उसकी फिटिंग आती है 35,000, 38,000, 45,000। लेकिन ये जो है ये है बेसिक जुगाड़, मतलब कि यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक चैनल, जो नॉर्मल ड्रॉर्स में आपने देखे होंगे। और ये हो गया हमारा नॉर्मल हिंज। दोनों आप हेटिक के ले सकते हो और इस तरीके से इसको बना सकते हो, जिसमें पहले एक बोर्ड बैक साइड में डालते हैं, उसके बाद ऊपर एक टेलीस्कोपिक चैनल, नीचे एक टेलीस्कोपिक चैनल, ये ऑलरेडी मैंने बनाया अपनी साइड पे। उसके ऊपर ये वाला बोर्ड, जैसे ड्रॉर जाम करते हैं ऐसा एक फट्टा लेंगे, इसके ऊपर ये जाम कर देंगे। पहले इस वाले बोर्ड को चलाएंगे, उसके ऊपर हिंज लगाएंगे और ये डाल देना है और ये इस तरीके से काम कर लेगा। अगर आप साइड में देखोगे तो ये जो डेप्थ देख रहे हो यहाँ पे मुझे 75 mm का गैप जो है वो मुझे चाहिए होता है इसको चलाने के लिए, ठीक है। तो ये आप वॉशिंग मशीन, यूटिलिटी एरिया में कुछ भी बना सकते हो। हाँ, अब अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा इस तरीके के शिव जी की या किसी और चीज की जो फेमस मूर्तियां डाल देते हैं। तो मेरे पास जो कमेंट आया था उसमें ये पूछ रहे थे कि सर क्या ये पत्थर में बनाया गया है? नहीं, पत्थर में नहीं बनता है, ये FRP में बनता है। जैसे आपने सुना होगा ना FRP के स्विमिंग पूल, जिसमें MS का स्ट्रक्चर और फिर FRP से ये बना दिया जाता है। इसका जो कॉस्टिंग आता है अप्रोक्स 2 से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आता है, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन क्या बन रहा है। जैसे कि आप देखो, हम एक क्लाइंट का घर बना रहे हैं जिसमें ये लेडियम बना रहे हैं। जरा वीडियो देखो। अब ये होता है भैया आ गया हमारा स्टेयरकेस। अब ये स्टेयरकेस को अगर आप हैंगिंग स्टेयरकेस बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। इसमें होता क्या है कि अब आपकी रेलिंग हट गई है, रेलिंग नहीं, आपको एक पार्टीशन प्लस एक स्टेयरकेस मिल जाता है। ये स्टेयरकेस को पहले फास्टनर से दीवार में जाम किया जाता है और वर्टिकल लोड के लिए सीलिंग में आप देखोगे तो ये पाइप है, पाइप के ऊपर एक पत्ती लगाई है जिसको सीलिंग में फास्टनर से सपोर्ट मिला है, यहाँ पे, इधर, फिर उसके बाद इस बीम के ऊपर, एंड दैट्स इट। अब इसके ऊपर प्लाई, स्टोन जो आप लगाना चाहो लगा सकते हो। अब अगेन जो मैं आपको बता रहा था ना कि CNC पैनलिंग, अब देखो ये क्या है, लेयर में CNC में SDHMR को काटा गया, पहले एक ब्लॉक लगाया गया, फिर दूसरा लगाया गया, फिर तीसरा लगाया गया, फिर चौथा। अब जैसे अगर जो मेरी साइड चल रही है वहां की मैं जरा ये फोटो देखो, लगने के बाद कैसे लगा, जरा ये भी देखो। तो ये आप बना सकते हो। उसके बाद अगेन हमेशा ध्यान रखना है, ये जॉइंट अक्सर क्रैक आ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PU करना है, ड्यू को नहीं करना है, नहीं तो बाद में गंदा दिखाई देगा। अब जैसे आप ये देख रहे हो कैसे बन के रेडी हो गया। अब ये जो यहाँ पे कारपेंटर है जो दिखा रहा है कि SDHMR में ग्रूव कैसे जाते हैं, बट ये इसने एक जुगाड़ बनाया हुआ है जिससे एकदम एक इफेक्टिव ग्रूव बन रहा है। बट हमें इससे नहीं बनवाना है, या तो CNC कटिंग मशीन से या फिर राउटर से ही करना है जिससे कि नीट फिनिश आए। बाकी अगर नहीं है तो आप ये जुगाड़ यूज कर सकते हो। अगेन अब ये हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं कि इस टाइप की सीलिंग बन रही है, ये कैसे बनाई जाती है। तो इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, 3 भी आप ले सकते हो। सबसे पहले आप इसको बना सकते हो MS के स्ट्रक्चर में, दूसरा आप इसे बना सकते हो फ्लेक्सिबल प्लाई में, और तीसरा आप इसे बना सकते हो POP में, राइट। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, जो थिकनेस है, अगर ये जो इसकी टक्कर देखो, ये पतली सी जो इसके सर्कमफेरेंस पे टक्कर चल रहा है, इस टक्कर को लाना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि MS का स्ट्रक्चर लो जिसमें पत्ती लगती है एक MS की। अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे MS का फ्रेम बना, ये होती है MS की पत्ती, जिसको इस तरीके से सर्कमफ्रेंस में बनाया जाता है, बाद में वेल्डिंग करो। यहाँ पे इसी फ्लैट पत्ती को, इसको फ्लैट प्लेट से पत्तियां बन के कटती है, उसको इधर कर्व में डालो, एंड देन उसके बाद उस पर MS की शीट आपको लगानी होती है। बट चीज ये कॉस्टली बन जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। सीलिंग में, लेंटर में सपोर्ट अच्छा देना होता है। ये ना हो कि आप नॉर्मल फास्टनर्स पे डाल दो, कम से कम 12 mm का फास्टनर इसमें हर जगह डालना पड़ेगा, तभी जाके सीलिंग पे हैंग हो पाएगा। अदरवाइज इसका सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि ये फ्लैट पत्तियां हैं, ये नीचे में आप इसकी ट्यूबिंग को पहले, ये बेस जो है वो MS में बनेगा। बाकी जो फ्लैट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको यूज करनी है 18 mm की सॉलिड प्लाई, जिससे कि थिकनेस आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, और उसके ऊपर ये फ्लेक्सिबल प्लाई से आप बना सकते हो। अब ये जो स्टोन देख रहे हो, ये इंडिया में आ चुका है, इसे हम बोलते हैं लूमी स्टोन। एक्चुअली वीडियो तो चाइना की है, बट ये लूमी स्टोन बोलते हैं, जो कि बैकलेट पत्थर होता है। ये ऑलरेडी पत्थर हम डाल रहे हैं, जिसमें लेफ्ट राइट में पत्थर जलेगा और बीच में हम स्टेनलेस स्टील का मैश डाल रहे हैं, और उस मैश पे वाटरफॉल बना रहे हैं। जब बन जाएगा तो बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। जैसे कि ये वीडियो देखो, अब आता है वेव, जैसे कि ये फोटो देखो। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, SDHMR में हाँ कैलकुलेशन बहुत तगड़े लेवल पे होती है। इसको CNC मशीन से पहले बोर्ड में से नंबर ऑफ पीसेस को कट किया जाता है, जिसके अंदर फिर ऐसे हम इसको होल करते हैं और उसके अंदर टाई रॉड डाली जाती है। टाई रॉड बेसिकली सिंपल है, आपको 200-300 PE 8 फुट की लेंथ मिल जाती है। ऐसी एक रॉड लो, उसके अंदर बीच में वॉशर या नट लगाते हो, जिससे कि गैप चाहो तो गैप मिल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल सटा के लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि ये हो रहा है। जो ये रॉड लग रही है जिसपे फिक्स कर रहे हैं, दिस इज टाई रॉड।
ये कॉलम की तरह काम करती है जिससे टेबल स्टेबल रहती है, राइट। अब आता है ये डबल डोर। अब इसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यार ये आइडिया सच में अच्छा, और मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया और मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा है। जिसका भी है नाम आप यूज कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे ही गया है। होता क्या है, ये 75 mm का आप या 85 mm का डोर ले सकते हो। पहले मोटा डोर बनेगा, उस डोर में से कटआउट निकल के एक छोटा डोर बनेगा जिसके अंदर डबल हिंज लगा दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पहले मेन डोर पे इधर हिंज लगे हुए हैं, उसके बाद इंटरनल डोर में ये हिंज लगे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बनेगा तो सॉलिड वुड में बनेगा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा एज कम्पेयर टू फ्लश डोर। बनाने का तरीका सिंपल है, पहले मेन बोर्ड है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा डोर डाला गया, उसके बाद डोर यहाँ पे ऐड किया गया। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही है। अब अक्सर हम पार्टीशन करते हैं तो लोग कहते हैं यार मनीष वो टिल्टेड पार्टीशन का जमाना तो पुराना हो गया और हमें पार्टीशन चाहिए भी, लेकिन प्राइवेसी भी चाहिए, लेकिन हम स्लाइडर भी नहीं डालना चाहते, बजट थोड़ा टाइट है। तो अगेन मैंने आपको वो 360 डिग्री में क्या दिखाया था, पिवट हिंज होते हैं। इसके अंदर आप एल्यूमिनियम में ये पाइप ले सकते हो जिसपे आप वॉलपेपर रैप कर सकते हो और उसके नीचे ये पिवट हिंज डाल देना और ये इजीली आप इसको ऐसे घुमा सकते हो। ये चीज लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम में बनाना है। इसके बने बनाए पाइप्स आते हैं, उसको पाउडर कोट करा लेना, ब्लैक ब्राउन जो भी आपको कराना है। सिंपल ट्रिक, अगर सस्ता काम कराना है तो उसपे वॉलपेपर रैप करा सकते हो। अब ये पिवट हिंज पे आप इसको रोटेट कर सकते हो जिससे कि ये आप कैसे भी, मतलब पार्टीशन भी हो गया और जिस एंगल पे रखना चाहो वैसे भी रख सकते हो। और अगर आप अपने घर के लिए लैमिनेट सेलेक्ट करना चाह रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि यार कौन सी चीज हम पे लगेगी, तो हमने लैमिनेट टूल सेलेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो आप उसे खरीद सकते हो। और हमारे दूसरे चैनल OAI पे नई वीडियो आ चुका है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स है जो आर्टिस्ट है लेकिन उसे अपनी कला दिखाने का भी मौका नहीं मिला है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। उसका शूटिंग, एडिटिंग और सारा इन्वेस्टमेंट इंटीरियर कोच करेगा और आपको फेमस करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि हर आर्टिस्ट फेम डिजर्व करता है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।